ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। क्लियर। अब ज़रा से इसमें देखिएगा, अगर से हम इसके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो आपको क्या मिलता है। एक रिलेशन हम लोगों को ये मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है इन टर्म ऑफ कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगी। नॉट डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, जिस तरीके से आपका डिनोमिनेटर है उसी तरीके से लिख दिया साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे एक रूल लगा दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए उससे क्या मिलता है आपको, 1 प्लस कॉस थीटा एंड हियर 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये आपका हो गया। डिनोमिनेटर में कोई चेंज अभी भी नहीं हो रहा है, मीन्स जैसे था साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा आपका ये भी है और 1 प्लस कॉस थीटा आपका ये भी है। तो अगर हम कॉमन ले लें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। टेक 1 प्लस कॉस थीटा एज ए कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा एज ए कॉमन। तो जब आपने कॉमन लिया तो इस टर्म को डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। उसके बाद जब इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, एंड डिनोमिनेटर एज ए साइन थीटा एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। सो ब्रैकेट टर्म आर सेम, सो यू कैंसिल 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल विद 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। अब आपको देखिए जब यहाँ पे ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वी नो दैट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इट्स योर आंसर। राइट हैंड साइड देख लीजिएगा, ये प्रूफ करना था। क्या किया, सबसे पहला काम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रख दिया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब फॉर्मूला रखा तो फिर वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल। यहाँ पे ये हो गया ए माइनस बी मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड इन अनदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एज ए कॉमन। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा एज ए कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 बचेगा एंड माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद जब ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा आपका आएगा, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा। इट्स योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व किया जा सकता है। और ट्रिग्नोमेट्री में एक ख़ास बात ये होती है कि जब हम किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये भी एक काम आपका हो सकता है। एज ए रीजनिंग बेस्ड समझ लीजिए है ये भी टॉपिक आपका। लेकिन अब हम उसको अलग अलग तरीके से, फार्मूला वही यूज़ हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले वही यूज़ होंगे बट अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये सॉल्व होकर 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका 5th क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है। हमको प्रूफ करके क्या लाना है, प्रूफ करके आपको लाना है 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन लाना है, इसका मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा, तभी टेन स्क्वायर मिलना है आपका रिजल्ट। तो इसको सॉल्व करने का कई तरीका है, उसमें से एक तरीका हम बता रहे हैं, वो समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, बट थोड़ा सा आपको 2 लाइन अलग से सोचने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बाकी आप किसी भी मेथड से लगाइएगा आपको आंसर ये मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, 3 अपॉन कॉस अलग कर दे रहे हैं एंड साइन अपॉन कॉस अलग कर दे रहे हैं। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, जब हमने लिखा 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ से आपको एक रिजल्ट ऐसा मिल जाएगा जिस फॉर्म में हमको आंसर चाहिए। 1 अपॉन कॉस होता है आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा।
तो ये 1/cos स्क्वायर है, 1/cos सेक होता है तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। एंड साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन तो आपको ये मिल गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 प्लस टेन, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये रिलेशन पढ़ा था ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू में 1 प्लस टेन स्क्वायर रख दिया जाए तो देखिए ये क्या बनेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर था ना, तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करिएगा, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इस लेवल पे आपके साथ इस तरीक़े की गलतियाँ नहीं मानी जा सकती हैं। छोटे स्टैंडर्ड में चलता है कि कभी भूल गए, कभी आदत नहीं है। अब तो आपको हर चीज़ का ध्यान देना है, एक एक लाइन का। 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये और ये अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही तो कुछ आपको प्रूफ करना था ना। देखिए ये 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लाना था हम लोगों को। तो सीधा सा काम क्या करना था, आपने न्यूमरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद डिनोमिनेटर, 3/cos स्क्वायर साइन अपॉन कॉस स्क्वायर ये हो गए, तो 1/cos स्क्वायर सेक में कन्वर्ट हो गया एंड साइन अपॉन कॉस टेन होता है। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, उसके बाद आपको सीधा सा आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब रिलेशन आप स्क्वायर के फॉर्म में ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेक इज इक्वल टू 1 प्लस टेन कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा सीधा आपको क्या करना है, tan को चेंज कर लीजिए साइन अपॉन कॉस में एंड कॉट को कॉस बाई साइन में, एलसीएम ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी लाइन के बाद मिल जाएगा, तीसरी लाइन में फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके। इन क्वेश्चन नंबर 7 कॉस ए लाना है, मतलब इसको सॉल्व करके कॉस ए ला दें और इसको सॉल्व करके कॉस ए ला दें। देखिए कैसे होता है, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ये दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉट ए है, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, कोसेक ए आ जाएगा। तो इस स्टेप को सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगा और इस स्टेप को सॉल्व करके कॉस ए आ जाएगा।